इस वीडियो क्लास के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं एक प्रश्न को जो कि आपके आंसर राइटिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइजेशन किसे कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? जब आपसे प्रश्न पूछा जाए तो 2-4 लाइन में कोई भी व्यक्ति अटक जाता है। लेकिन जब उसको आप अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं किसी शब्द को, तो आपका आंसर ऑटोमेटिक बढ़ता चला जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे आंसर राइटिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, आपके लिए जो बेहतर है वो आप देख सकते हैं। सीधा लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूशन नेवर बिलोंग टू अस, कि संस्थाओं का संबंध कभी हमसे नहीं होता है, बट टू द मेथड और मेथड ऑफ प्रैक्टिस, बल्कि उन पद्धति और कार्य विधियों से होता है। यानी कोई सिद्धांत हो, कोई प्रिंसिपल हो, कोई वर्क हो, उससे संबंध होता है। विच अटेस्ट टू अचीविंग देयर गोल, जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। द टर्म इंस्टीट्यूशनल वॉज फर्स्ट यूज बाई स्पेंसर, और इस शब्द का पहली बार इस्तेमाल किया था स्पेंसर ने अपनी बुक में। इनकी बुक का नाम था फर्स्ट प्रिंसिपल, थ्रू विच द फंक्शन ऑफ सोसाइटी आर इम्प्लीमेंटेड, मतलब जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को इम्प्लीमेंट किया गया, यानी क्रियान्वित किया गया। आगे देखते हैं। ओनली आफ्टर दिस इन दिस बुक फोल्कवेज, यानी इसके बाद ही समनर ने अपनी पुस्तक फोल्कवेज में इन द इन हिज बुक फोल्कवेज, समनर ने क्या किया, अपनी पुस्तक यानी फोल्कवेज में व्यापक रूप से स्पष्ट किया, डिस्कस किया इस बारे में इट्स इम्पोर्टेंस बाई मेकिंग द इंस्टीट्यूशनल वाइडली क्लियर। इन्होंने इस शब्द को स्पष्ट रूप से इसके बारे में चर्चा किया है। इसके बाद H.E. बर्नर्स ने क्या डिस्कस किया देखते हैं। सोशल इंस्टीट्यूशनल और द बेसिक सोशल इंस्ट्रूमेंट दैट सस्टेन सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ विच मैनी सच वर्क आर डन। मतलब ये है कि इन्होंने ये कहा कि सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं वो मूल सामाजिक यंत्र हैं जो सामाजिक संगठन को बनाए रखती हैं। इसके साथ और इनके आधार पर अनेक ऐसे कार्य किए जाते हैं जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक होता है। प्रश्न को आप इस तरह समझ सकते हैं कि अगर कोई संस्था है तो संस्था क्या का मतलब क्या होता है, उसका कुछ पर्पज़ होगा, है ना? यानी उसका कुछ पर्पज़ होगा, कुछ नियम बनाएगा। जैसे हम कहीं पढ़ने जाते हैं तो एक संस्था होता है, तो वहाँ के कुछ नियम होते हैं, है ना? पढ़ने के लिए हम घर पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक संस्था का काम क्या होता है, एक कंपनी का काम क्या होता है, वहाँ के रूल रेगुलेशन, काम को परफॉर्म कराना। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। आगे देखते हैं। इन द वर्ड ऑफ गिलीन एंड गिलीन के शब्दों में समझेंगे हम। इन्होंने एक डेफिनेशन बताया कि वी आर स्टिल टुडे द पाथ प्रोड्यूस बाय पीस एक्सपेरिमेंटेशन विच आर नेसेसरी इंस्टीट्यूशन टू सस्टेन लाइफ एंड टू कीप द ग्रुप गोइंग। मतलब इन्होंने ये कहा, एक डेफिनेशन बताया कि हम आज भी शांति प्रयोग से जो एक मार्ग निकल के आता है, एक रास्ता निकल के आता है, उसको हम जीवन में बनाए रखने के लिए हम समूह के साथ चलते हैं, और समूह के साथ रहने के लिए एक संस्था का होना आवश्यक होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक संयुक्त परिवार है, तो इसके अंतर्गत जो चीफ होंगे यानी मुखिया होगा, मुखिया के अंदर बहुत सारे लोग होंगे, है ना? तो अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि इनके ऑर्डर जो रूल के रेगुलेशन होंगे एक संस्था के रूप में काम करेंगे, है ना? मतलब परिवार के जो चीफ होंगे, मुखिया होंगे, वो एक
अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश डिक्शनरी, यानी इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग अनुसार, इंस्टीट्यूशनल एंड बिहेवियरल पैटर्न आर लॉ और प्रिंसिपल दैट आर फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन और सिविलाइजेशन। मतलब यही है कि अंग्रेजी शब्दकोश यानी डिक्शनरी के अनुसार संस्थाएं व व्यवहारिक प्रतिमान कानून सिद्धांत होती हैं, यानी संस्थाएं एक लॉ के रूप में काम करती हैं, एक कानून के रूप में काम करती हैं, एक प्रिंसिपल के रूप में काम करती हैं, जो सामाजिक संगठन या सभ्यता के एक बोन के रूप में काम करती हैं, यानी मूलभूत तत्व के रूप में। अब यहाँ देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैकाइबर और पेज के अनुसार ये समाजशास्त्री हैं, प्रसिद्ध समाजशास्त्री। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, इनके कुछ कोट, इनके कुछ डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इन्होंने डेफिनेशन दिया कि द स्टेबलाइज नेचर और स्टेट ऑफ फंक्शनिंग दैट द कैरेक्टराइज कलेक्टिव एक्शन इन एन इंस्टीट्यूशन। मतलब यहाँ पर ये इन्होंने कहा कि मैकाइबर और पेज के अनुसार कि संस्थाएं जो होती है वो सामूहिक क्रिया की विशेषता बनाए रखने के लिए एक प्रोसेस दिखाती हैं, यानी और इसको स्थापित करने की एक अवस्था होती है। जैसे अगर संस्था होगी, सब करिए संस्था है, तो यहाँ से एक रूल नियम लागू किए जाएंगे, एक पूरा प्रोसेस होगा किसी भी कार्य को कराने के लिए। अगर किसी की शादी हो रही है तो एक पूरा प्रोसेस होगा, पूरा स्ट्रक्चर होगा कि इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, है ना। तो अगर किसी समाज में कोई व्यक्ति रह रहा है तो उसको उस संस्था की बातें भी माननी पड़ेंगी, चाहे वो रूढ़िवादी ही हो, चाहे आधुनिक हो, है ना। लेकिन कुछ लोग इसका, अगर रूढ़िवादी बहुत सी विचारधाराएं थी, लोगों ने उसको हटाया भी, लेकिन कई जगह वो ऐसी कुरीतियाँ या ऐसे नियम अभी भी लागू हैं। यूँ कह सकते हैं कि संस्था का काम होता है किसी भी सिस्टम को बनाना, और संस्था के अंतर्गत ग्रुप होता है और ग्रुप से हम लोग जुड़े होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब यहाँ पे लास्ट में आप लिख सकते हैं पैराग्राफ चेंज करके कि ऑन द बेसिस ऑफ एबो डेफिनेशन, यानी जो अपने उपयुक्त परिभाषा दिया है, इट कैन बी सेड दैट इन रिलेशन टू द इंस्टीट्यूशन टुडे। मतलब ये कि आज के संबंध में कहा जा सकता है द मेथडोलॉजी अडॉप्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड इज कॉल्ड द एक्सेप्टेड मेथड। मतलब यही है कि मानवीय जो आवश्यकताएं होती हैं, यानी हम लोग जो आवश्यकताएं नीडेड होती हैं, उसको पूर्ति करने के लिए एक प्रोसेस बनाया जाता है, एक लाइफ साइकिल बनाया जाता है, यानी कार्य प्रणाली बनाया जाता है, और उसको स्वीकृत करने के लिए कुछ विधि होती है, कुछ नियम होते हैं, और इन्हीं नियम को बोलते हैं संस्था। आप चाहें तो इसमें एक डायग्राम भी बना सकते हैं, एक लाइफ साइकिल की तरह से, किसी भी एक एग्जाम्पल को आप ले सकते हैं। तो ये रहा वीडियो का एंड। आशा करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी होगी एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग करने के लिए। यदि इस वीडियो से संबंधित आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।